हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानव जीवन का विकास कभी स्थिर नहीं रहा है। मानव सदैव गतिशील रहा है, मानव के विचार गतिशील रहे हैं, मानव का जीवन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान यानी मानव शरीर भी गतिशील रही है। और जब आप भूगोल के ऑप्शनल में जाएंगे तो वहां पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ऑप्शनल में एक टॉपिक प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टॉपिक माइग्रेशन। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं भूगोल में ऑप्शनल में माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह प्रक्रिया प्राचीन काल से होने वाली प्रक्रिया, यानी कि जब से मानव पैदा हुआ, मानव विकसित हुआ, वो तब से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चल रहा है। यदि थोड़ा इसको सूक्ष्म दृष्टि से आप देखेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिखाई देगी। वैसे तो माना जाता है कि मानव जो सभ्यता है एशिया में पैदा हुई है, परंतु मानव का विकास बच्चों अफ्रीका में हुआ है। पता आप लोगों को? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि माना जाता है मानव का विकास अफ्रीका में हुआ है, वो भी विशेष रूप से विक्टोरिया झील के आसपास के क्षेत्रों में। बट यह विश्व के विभिन्न भागों में पाया जाता है। भाई ये कैसे हुआ? तो बच्चों मानव शरीर सदैव गतिशील, मानव मस्तिष्क सदैव गतिशील और मानव विचार सदैव गतिशील, हमेशा गति करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। उसी को जोड़कर आपका टॉपिक प्रवचन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे कंटेम्प्रेरी बेस्ड और कंसेप्चुअल बेस्ड प्राय पूछे जाते रहे हैं आपके पेपर में। मैं प्रमोद शर्मा आज आप लोगों के साथ इस पर कुछ डिस्कस करूंगा। अगला जो 15-20 मिनट का टॉपिक है पक्का बच्चों आपके लिए एक बहुत ही डिसाइडिंग टॉपिक साबित होगा, है ना। यह जो टॉपिक है बच्चों, यदि हम देखें तो कैसे अफ्रीका महाद्वीप से विश्व के विभिन्न भागों में मानव का प्रवेशन हुआ, यदि इस डायग्राम पर थोड़ी नजर डालें तो अपने आप बहुत सारी चीजें कवर होंगी। ये है बच्चों आपका वर्ल्ड मैप, जहां पर आप लोग देखते हैं बड़ी खास बात, इस लाल रंग से या पीले रंग से मैं यहां पर कहना चाहूंगा मानव की उत्पत्ति इस एरिया में, और मानव की उत्पत्ति इस एरिया में हुई और फिर मानव यहां से बच्चों जरा देखो अफ्रीका के विभिन्न भागों में, और अफ्रीका से निकलकर एशिया, यूरोप में, और ये देखिए बच्चों यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, और देखते ही देखते मानव पूरी दुनिया में पहुंच गया, है ना। देखते ही देखते मानव पूरी दुनिया में छा गया। किस वजह से? प्रवेशन की वजह से। हमेशा मानव चूंकि संसाधनों की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में, खाद्य पदार्थों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता रहता है, नई नई चीजों की खोज करता रहता है, और इसी प्रक्रिया को बहुत सिंपल भाषा में प्रवेशन कहा जाता है। यदि हम इसको भौगोलिक दृष्टि से परिभाषित करें तो हम लोग कह सकते हैं जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक दिन के लिए या एक दिन से अधिक यानी कुछ समय या काफी दिनों के लिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से एक समय विशेष में या साल के सभी दिनों में आता जाता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो वही क्रिया प्रवेशन कहलाती है। समझ गए आप लोग? यानी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह एक दिन के लिए या काफी दिनों के लिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से किसी स्थान विशेष से किसी दूसरे स्थान विशेष को जाता है, तो वह प्रक्रिया प्रवेशन या माइग्रेशन या स्थानांतरण अनेक नामों से जानी जाती है। और जैसा मैंने कहा कि मानव शुरुआती दौर से ही प्रवेशन करता रहा है, उसका प्रमाण यह मैप है, जिसमें माना जाता है कि मानव यहाँ अफ्रीका में
विक्टोरिया झील के आसपास पैदा हुआ और वहां से विश्व के विभिन्न भागों में, ये देखो यहां से निकला, सिनाई स्थमस से होते हुए या स्वेज स्थमस से होते हुए एशिया में पहुंचा, और एशिया से देखो यूरोप में पहुंचा, यूरोप से फिर पार करते करते साइबेरिया रीजन से, और फिर ये देखिए विशेष रूप से यहाँ पर बेरिंग स्टेट को पार करते हुए नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका से फिर पनामा स्थमस से होते हुए साउथ अमेरिका के क्षेत्र में पहुंच गया। और इस तरह से आज आप लोग देखते हैं मानव विश्व के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो क्या बच्चों आज मानव नहीं जाता? आज भी जाता है। तो जरा सोचिए इसका कारण क्या है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं बच्चों, बहुत से कारण देखे जाते हैं। कारण बच्चों आर्थिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, राजनीतिक भी होते हैं कई बार, जैसे देशों का बंटवारा, देशों के बीच युद्ध, या किसी देश में गृह युद्ध, जैसे अभी हाल में आप लोगों ने देखा सीरिया में विवाद होने की वजह से बड़ी संख्या में सीरियाई लोगों का प्रवासन यूरोप के देशों की ओर या टर्की की ओर करना पड़ा। या फिर अभी हाल में विवाद जो भारत में भी चलता रहता है, रोहिंग्या विवाद, म्यांमार में देश के अंदर सिविल वॉर होने की वजह से, सेना द्वारा उत्पीड़न किए जाने की वजह से बड़ी संख्या में रोहिंग्या आपके बांग्लादेश में और भारत की ओर प्रवासन किए। तो राजनीतिक कारण है। सामाजिक आर्थिक बच्चों ये भी देखा जाता है, जैसे महिलाएं प्रवासन करती हैं, शादी के लिए करती हैं। महिलाएं प्रवासन कैसे करती हैं बच्चों? शादी के लिए। और कैसा करती हैं? परमानेंट, है ना भाई, मैक्सिमम तो परमानेंट होता ही है, शादियां सक्सेस होती हैं खासकर भारत में। फिर वहीं पर आपका आर्थिक कारणों से यश रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की ओर रोशन करते हैं। तो ये इस तरह का देखा जाता है कारण। इसके अलावा तकनीकी का विकास, तकनीकी का विकास ये भी बच्चों देखा जाता है। जैसे जैसे किसी समाज संस्कृति में तकनीकी का विकास होता जाता है, वह दूसरे समाज एवं संस्कृति पर संसाधनों के लिए इंपोज कर देती अपने को। जैसे आप लोग देखते हो पूरे 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स, डच, आपके फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली विश्व के विभिन्न भागों में अपनी बेहतर तकनीक यानी कि हथियारों की वजह से, अपने जहाजों की वजह से विश्व के विभिन्न भागों में गए और वहां के लोगों पर विजय प्राप्त करके वहां के संसाधनों को कैप्चर कर लिया। तो ये भी बच्चों कारण होता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। अब आप कहेंगे सर प्रभाव क्या होता है? प्रभाव भी बहुत सारे होते हैं बच्चों। जब भी किसी क्षेत्र से लोग जाते हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो शरीर के साथ मन मस्तिष्क को भी लेके जाते हैं। तो ऐसे में अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को उस क्षेत्र में फैलाते हैं। जैसे जरा सोचिए, आज से 150 साल पहले बड़ी संख्या में भारतीय लोग मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, अन्य देशों में गए, फिजी में गए, जहां पर भारतीय संस्कृति विशेष रूप से यहाँ की भाषा, खान पान आदि को बढ़ाया। इसी तरह से कभी आप जाइए लंदन में, आप जाएंगे न्यूयॉर्क में, तो वहां पर बच्चों भारतीय खाने, आज की डेट में भारतीय रेस्टोरेंट ऐसे मिल जाएंगे जैसे आप दिल्ली के किसी गली में घूम रहे हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों देख सकते हैं आप, बहुत सारी फिल्मों में आप लोग देखते होंगे, यानी भारतीय लोग। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आज की डेट में लंदन में भारतीय रसगुल्ले, समोसे, कढ़ी चपाती, तंदूरी उतनी ही पॉपुलर है पराठा जितना दिल्ली में पराठे वाली गली में पराठा पॉपुलर है, या आपका इसमें करोल बाग में या अन्य एरिया में करीम्स के रेस्टोरेंट प्रसिद्ध। तो इस तरह से लोग खाने पीने में एक्सचेंज करते हैं, पहनावा ओढ़ावा में। जैसे देखिए, हम पैंट शर्ट पहन लिए, टाई पहन लिए, तो अंग्रेज आजकल धोती कुर्ता पहन रहे हैं। एंड दे आर सेइंग वाओ, वेरी 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 ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कंफर्टेबल। हम लोग
बेड को छोड़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चों आज की डेट में खाट बन रही है। कैन यू इमेजिन, 70,000 रुपए की खाट। सोचिए, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारी चीजों का विकास होता है, एक्सचेंज होते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, सभ्यता संस्कृति का निर्माण होता है और इससे आर्थिक विकास भी होता है। यानी कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जाते हैं तो रोजगार का अवसर मिलता है, कुछ पैसे कमाते हैं, अपने मातृ देश भेजते हैं और जहां पर जाते हैं यानी गंतव्य स्थान पर जब वहां पहुंचते हैं तो मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, वहां पर संसाधन रहता है तो तेजी से उसका विकास होता है। जैसे आज की डेट में देखिए यूएई यानी दुबई, जहां पेट्रोलियम है उस संसाधन का कोई एक्सप्लॉयटेशन करने वाला नहीं था, परंतु विश्व के विभिन्न भागों से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लेबरर्स बड़ी संख्या में जब वहां पहुंचे तो उन संसाधनों का विदोहन हुआ और उसका उपयोग करके बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, अन्य बहुत सारे फीचर्स बनाए जा रहे हैं जो अनइमेजिनरी है? तो इस तरह से बच्चों आप लोग थोड़ा सोचिए, प्रोशन के बड़े सारे प्रभाव। इसी में एक डायमेंशन और है, विभिन्न प्रकार की थेरीज यानी कि प्रोशन से संबंधित बहुत सारे विद्वानों द्वारा सिद्धांत भी दिया गया, पता आप लोगों को। उसी सिद्धांत में जैसे कहा गया कि प्रोशन हमेशा क्रमिक होता है और अधिकांश प्रोशन पुरुषों द्वारा होता है, या एक और रेवस्टीन ने कहा है कि मुख्यतः प्रोशन आर्थिक कारणों से होता है। तो वहीं रेवस्टीन ने एक और अच्छा सिद्धांत दिया है कि भाई किसी भी देश के अंदर अधिकांश प्रोशन महिलाओं द्वारा होता है, परंतु देश से बाहर अधिकांश प्रोशन पुरुषों द्वारा होता है। ये सोचिए इन बातों को, इन पर मैं बेहद चर्चा अपनी ऑप्शनल की क्लास में करता हूं, डिफरेंट डायमेंशन से बच्चों को समझाता हूं। आइए मेरे इस कार्यक्रम से जुड़िए, आइए एटलस की गुरु की इस क्लास से जुड़िए और लाभ उठाइए और अपने ज्योग्राफी में 360 नंबर, 330 नंबर, 340 नंबर सुनिश्चित कीजिए, ये मेरा दावा है। तो बच्चों बाय, ओके।